प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है श्राप के बारे में, क्योंकि बाइबल में जो शब्द आया है उसका अस्तित्व ज़रूर है। अगर प्रायश्चित का शब्द बाइबल में आया है तो प्रायश्चित भी है, पाप भी है, पश्चाताप भी है। और अगर श्राप शब्द आया है बाइबल में तो श्राप भी होता है। ये नया नियम, पुराना नियम दोनों में है। तो आज हम 3 ऐसे खतरनाक श्राप के बारे में जानेंगे। अगर उस श्राप से हम ग्रसित हो गए, अगर वो श्राप हमको लग गए तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि श्राप जो है वो परमेश्वर से अलग करता है और मृत्यु की ओर हमको लेकर जाता है। तो इन श्राप को हम कैसे पहचानेंगे? बाइबल पढ़ के। और बाइबल हमें बताएगी इन तीनों श्राप के बारे में, उसका निवारण भी बताएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज के लिए। क्योंकि ये 3 गलतियां हम करते हैं और हम श्रापित हो जाते हैं। तो हमें इन श्राप से बचना है ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे, भला चंगा रखे और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किस स्त्री ने 6 वर्षों तक राज्य किया था। किस स्त्री ने 6 वर्षों तक राज्य किया था, उसका नाम आपको बताना है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंता परेशानियों को दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है 3 खतरनाक श्राप, 3 भयंकर श्राप बाइबल हमें वो बताती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए यहाँ पर श्राप के बारे में जो बताया गया है, पहला श्राप जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए श्राप तो बहुत सारे हैं बाइबल में, अगर हम पढ़ें, अगर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय हम पढ़ें तो वहाँ पर बहुत सारे श्राप के बारे में बताया गया है। लेकिन ये जो 3 श्राप मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय के 5 और 6 पद को। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 ही आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा यूं कहता है। ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर ने खुद कहा है। इस बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा है यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ये पहला श्राप है। हम श्रापित हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों पर, कि मेरे मम्मी पापा कुछ कर दें, मेरे भाई बहन कुछ कर दें, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरा दोस्त मेरे लिए कुछ कर दे। तो ये मनुष्य हैं, सब ये मनुष्य हैं। इन पर जब हम भरोसा रखते हैं तो हम परमेश्वर को भी क्या कर देते हैं, परमेश्वर को सेकंड कर देते हैं, परमेश्वर को हम पीछे हटा देते हैं और उन लोगों को आगे ले आते हैं जो कोई मायने नहीं रखते। परमेश्वर की दृष्टि में उनका कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। अय्यूब ने अपनी पुस्तक में लिखा है 42 अध्याय के 2 पद में
कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती। तो ये बात हमें भी जान लेने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। वो हमारी सारी कमी घटियों को दूर कर सकता है, हमारी चिंताओं को दूर कर सकता है, हमारे कर्ज़ों को दूर कर सकता है, हमारे घर से समस्याओं को दूर कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही करेगा, क्योंकि यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा तभी हम इन सारी बातों का निवारण पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। तो पहली बात क्या यहाँ पर हमने देखी है कि उस व्यक्ति को श्रापित बताया गया है जिसका भरोसा मनुष्य पर होता है। मनुष्य में सब आ जाते हैं, यार दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, कोई भी हो, जैसे कि हमारे आसपास के लोग रहते हैं और ऊंचे ओहदे पर है, पैसे वाले भी हैं। हम जब उनके ऊपर भरोसा रखते हैं और सोचते हैं कि उनसे हमारा कुछ हेल्प हो जाए, तो फिर हम परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित हो जाते हैं। तो ये बड़ा भयंकर श्राप है, और श्राप जब हम में लगता है तो हम और दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। जो पहली स्थिति हमारी होती है उससे भी और ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा ना रखकर मनुष्य पर भरोसा रखा है। तो पहली बात क्या है, हमें परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है और किसी पर नहीं। क्योंकि भजन संहिता 118 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। 8 आयत में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और 9 आयत में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर पर भरोसा, अच्छा हो बुरा हो, गरीबी में हो अमीरी में हो, बीमार हो भले चंगे हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हालात हो, हमें भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रखना है। पहली बात है। दूसरी जो बात है वो हम देखेंगे नया नियम में है, 1 कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय। ये दूसरा श्राप है जो बहुत ही भयंकर श्राप है, क्योंकि ये गलती हम करते हैं, ये गलती हम लोग करते हैं, मनुष्य इस गलती को करता है, खास तौर से क्रिश्चियन लोग। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों है 16 अध्याय और उसका 21 पद यहाँ लिखा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। अब प्रेम रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, ये सब अलग अलग बातें हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा तभी कर सकते हैं, परमेश्वर पर विश्वास तभी कर सकते हैं जब हम उससे प्रेम रखेंगे। और प्रेम जो है वो क्या करता है, हमें विवश करता है। अगर हमारा परमेश्वर से प्रेम होगा तो हमें विवश करेगा वो प्रेम कि हम बाइबल पढ़ें, वो हमें विवश करेगा कि हम प्रार्थना करें, वो हमें विवश करेगा कि हम आराधना करें, वो हमें विवश करेगा कि हम गलत कामों को छोड़ दें जो भी हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, वो हमें विवश करेगा कि हम गलत संगति को छोड़ दें, वो हमें विवश करेगा कि हम परमेश्वर का समय परमेश्वर को दें, अपने समय को व्यर्थ बातों में ना गंवाएं। तो ये एक श्राप हमें बहुत सारी गलतियों में लेकर चला जाता है। कब? जब हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते। प्रभु मतलब यीशु मसीह से अगर हमारा प्रेम नहीं है तो हम श्रापित हो जाते हैं। और संसार से हमारा प्रेम ज़्यादा होता है, सांसारिक लोगों से, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक चीज़ों से हमारा लगाव, हमारा प्रेम ज़्यादा होता है और हम उधर ही झुके रहते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको परमेश्वर से प्रेम रखना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना होगा ताकि हम श्रापित ना हो जाए। क्योंकि जब हम श्रापित हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सारी समस्याओं से हम घिर जाते हैं। आज बहुत सारे जो मसीह परिवार हैं, हम अगर उनको देखें, उन पर दृष्टि करें तो बहुत ही दयनीय स्थिति में वो जी रहे हैं। बहुत से लोगों के घरों में कर्जे हैं, बहुत से लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े हैं, नशा है, बुरी हालत है नशे के कारण। और नशे के द्वारा क्या होता है, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, कमी घटियाँ होती हैं, भुखमरी होती है नशे के कारण। और वो क्यों होता है? क्योंकि हम श्रापित हो चुके हैं। पर जब हम श्रापित हो जाते हैं परमेश्वर हमें छोड़ देता है। जब हम प्रेम ही नहीं रख रहे परमेश्वर से, जब हम प्रेम ही नहीं रखे प्रभु यीशु से, तो वो क्यों देखेगा हमारी तरफ? क्योंकि जिससे हम प्रेम रखते हैं, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके संगति करना चाहते हैं, उसके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। तो अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम रखेंगे तो हमारी ये लालसाएं, ये कामनाएं होंगी प्रभु के साथ कि हम चलो प्रभु को उसका समय दें। अगर हम प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं,
हम प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, हम चर्च भी नहीं जा रहे हैं, हम आराधना स्तुति नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम श्रापित हैं, प्रभु से हमारा प्रेम नहीं है। ये बड़ा भयंकर श्राप है, क्योंकि संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह पाप श्रापित है, वो श्रापित हो जाता है। ये दूसरा श्राप। पहला श्राप मैंने बताया, जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं हम श्रापित हो जाते हैं। दूसरा जो श्राप है वो है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम ना रखना। मतलब के लिए तो बहुत सारे लोग रखते हैं, जब उनको चाहिए होता है चंगाई यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, जब उन्हें चाहिए होती है आशीष यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, जब उन्हें चाहिए होते हैं संसारिक सुख भौतिक वस्तुएं तब प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। ये तो गलत है, ये तो मतलब ही हो गया, हम सेल्फिश हो गए। हमें तो हर समय प्रभु से के पास रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेम रखते हैं किसी से तो हम हर समय उसके साथ रहने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करें और इस श्राप से बच जाएं। मनुष्य पर भरोसा ना रखें, हम श्राप से बच जाएं। अब तीसरा और आखिरी श्राप देखिए क्या है। ये भी यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 48 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहाँ पर एक श्राप के विषय में बताया गया है, और ये भी बड़ा भयंकर श्राप है और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है यिर्मयाह 48 अध्याय और उसका 10 पद है। यहाँ लिखा है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। जो परमेश्वर के कामों में आलस दिखाता है वो श्रापित हो जाता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तलवार मतलब परमेश्वर का वचन। जब हम इसका प्रचार करेंगे तभी तो लोगों के हृदय छिदेंगे। जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए, तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। पर पतरस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और अपने पापों को धो डालो, और 3000 लोग उसी समय उनके साथ मिल गए। तो श्राप कौन सा है? ये परमेश्वर के काम में आलस दिखाना। यह लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। परमेश्वर के कामों में आलस क्या दिखाना? अगर प्रार्थना का समय तो प्रार्थना करें, पर प्रार्थना का कोई समय पर्टिकुलर समय है ही नहीं। कभी भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी समय ढूंढते हैं। यार अभी समय नहीं हुआ, जब समय होगा तभी प्रार्थना करेंगे। हम तो जब मर्जी जहाँ मर्जी प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। हम वचन को नहीं पढ़ते, ये आलस है। हम चर्च नहीं जाते, ये आलस है। हम सुबह जल्दी नहीं उठकर परमेश्वर की आराधना करते, ये आलस है। और बाइबल हमें बताती है कि नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। नींद आलस को दर्शाती है। तो हमें करना क्या है कि हमें इन तीनों श्राप से बचना। ये बहुत भयंकर श्राप है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला श्राप मैंने बताया था कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, और दूसरी बात मैंने बताई कि जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता वो श्रापित है, और तीसरी बात मैंने बताई है कि जो परमेश्वर के कामों में आलस दिखाता है वो श्रापित है। तो श्रापित लोग परमेश्वर के योग्य नहीं है। हमें क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, और परमेश्वर के कामों को सरगर्मी से करना है, आलस के साथ नहीं करना। आलसी तो करते ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ना, आलस से नहीं करना, आलसी करते ही नहीं है। हमें आलस नहीं दिखाना है, बल्कि हमें सरगर्मी दिखानी है। अपने आप को तैयार करके, दृढ़ बना के, परमेश्वर से सामर्थ्य मांग के क्या करना है? परमेश्वर के कामों को करना है, ताकि परमेश्वर सही समय पर हमें बढ़ाए, हमारी भलाई करे, हमें भला चंगा रखे, हमें आशीषित करे, और हमें एक प्रतिष्ठित जीवन परमेश्वर दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है आपको बताना है कि किस स्त्री ने 6 वर्ष तक राज्य किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और सभी श्रापों से बचिए। ये 3 ही नहीं, बहुत सारे श्राप हैं, उनसे बचने के लिए बाइबल को रेगुलर पढ़ें और इन सारी बातों से दूर हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।